अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। इसरार था इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों का, नाजरीन का, इस हवाले से कि कोयटा साने पे मैंने बात क्यों नहीं की है। बड़ा अंदोदाग साना है। 21 अप्रैल का 4 अफराद शहीद हुए, 12 शदीद ज़ख्मी हुए और सरीना होटल तक गाड़ी पहुंच गई। अब यहीं से लगा सकते हैं। और ख़ुद कुछ धमाका था। सबसे ज़्यादा जो मामला इब्तदाई तहकीकात जारी हैं, भारतीय मीडिया पे शोर शराबा जारी हो गया, ISI पे, फ़ौज पे इल्ज़ामात, यानी उनका तरीका वतीरा ये है। और सबसे अहम इशू आपके सामने है कि चाइना के सफ़ीर वहाँ मौजूद थे। तो कहा यही जा रहा है कि आदाब जो था वो चाइना के सफ़ीर थे सारे, इस कोयटा सानिया के हवाले से फौरी तौर पर एक्शन लिया गया। पाकिस्तानी फ़ौज और एजेंसीज़ अपने तय वो पकड़ लेंगी, ज़िम्मेदारी भी कबूल कर लिया लोगों ने अपने इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये मामले ऐसे नहीं हैं। याद रखिएगा, इंटरनेशनल सिनेरियो को, चीज़ों के साथ चीज़ों को जोड़ना है आपको। 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जो इंटरनेशनल सिनेरियो में या बाकी जगहों पे, यानी कोयटा ही को क्यों चूज़ किया गया, उसमें कई हालात हैं जो आपके सामने। 14 अप्रैल को आपको पता है जो बाइडन ने इनखला के हवाले से, तालिबान के हवाले से, और 3 अरब की इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको पता है अफ़गानिस्तान में इंडिया ने, और वहाँ बैक पे पीछे किस तरह जा रहा है। जो उन्होंने अपने पाँव जमाए हुए थे, वहाँ फुट होल्ड किया हुआ था अफ़गानिस्तान के अंदर भारत ने, तो उनके लिए क्या मसाइल पैदा होने हैं। और आने वाले दौर में जैसे ही चाबहार की तरफ बातें जा रही हैं, वो तफसील अभी आपके सामने रखता हूँ कि ग्वादर और चाबहार आपस में मिलेंगे तो क्या आसानियाँ पैदा होंगी पाकिस्तान के लिए। 16 अप्रैल को आपको पता है हमदुल्ला मुहिब्बा और भारत के सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल में, नोटोरियस आदमी के दरमियान जो मुलाकातें हुई, और वो आपके सामने हैं सारी। फिर जवाद ज़रीफ़ ने जो 16 अप्रैल को वाज़ेह तौर पर जो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन नताइज की धमकियाँ दी हैं, वो आपके सामने हैं। और चाइना और पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं चाबहार के अंदर, वो कोई सामने चीज़ें सारी आपके सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान कोशिश की जा रहा है कि वन बेल्ट वन रोड जो है ना, ये वहाँ तक जाए। और तकरीबन $400 मिलियन की चाइना इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर। वो तेल वाला इशू है, वो ग्वादर के बगैर चाबहार मुकम्मल नहीं हो सकेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें सारी आपके सामने आ रही हैं, 17 अप्रैल को अफ़गानिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें हुई। और फिर वहीं से आगे जाता है जो 20 अप्रैल को शाह महमूद कुरैशी का जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आपस में बार्डर खोलने की बातें हैं, और आगे मुआहदे के कॉन्टेक्स्ट में हैं। यानी चीज़ें इतनी तेज़ी से आगे जा रही थी। और 21 अप्रैल को बाकायदा ईरान और पाकिस्तान का एक बार्डर खोल भी दिया जाता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए ना कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो में जिस तरह चल रहा है ना, वो बेहतरी की तरफ चीज़ें लेके जा रहे हैं। इसके नताइज बड़े अच्छे होने हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब तक आप स्टेट्समैन नहीं बनेंगे, सियासी जमातें अप्रिशिएट नहीं करेंगे इन चीज़ों को, यानी सामने नहीं आएंगी, बजाय ये इल्ज़ाम करिए कश्मीर भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसकी बजाय मौजूदा गवर्नमेंट में बैठकर आप पार्लियामेंट में डिस्कस करें। और इंटरनेशनल सिनेरियो को किसी जगह तो कोई तो थिंक टैंक हो जो बैठ के इन चीज़ों को सोचे और देखे। अगर सोचेगा, देखेगा, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी ना। तो ये ख़ास तौर पर कोयटा के अंदर ये बम ब्लास्ट हो जाना, इसको आप इन चीज़ों से जोड़ नहीं सकते। ये नुक्ते से नुक्ते जब मिलाएंगे तो आपको समझ आएगी कि क्या मकसद है। CPEC को नुकसान पहुंचा, और यहाँ हम लगे हुए हैं कि CPEC बैकडॉर पे चला गया। CPEC में जितनी तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं आपको नज़र आ रहा है, और CPEC आगे हो के रहना है। यानी ये कहा जाए कि नहीं होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान को, जब अब चीज़ें सारी आप मिलाएं ना, FATF के हवाले से पाकिस्तान आगे साथ चल रहा है। तो पहले यहाँ ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से मामला सारे आगे आ जाना, फिर ये धमाका हो जाना, और अबसार आलम का एक पूरा ड्रामा। बहरहाल अफसोस और दुख है, उनको गोली जिसने लगी उसका तहकीक होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें बाहर इंटरनेशनल सिनेरियो में नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर रही हैं, और पाकिस्तान को ये चीज़ें हैंडल करना है। सियासी जमातों को सोचना है, बिला वजह इल्ज़ाम ना लगाए जाए एजेंसियों के ऊपर। यानी खुदारा क्या ऐसा मसला है, यानी मैं कोई ड्रामा वामा नहीं मैं कहना चाहता। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे। और वह सहाफ़ी भी नहीं रहे, सहाफ़त छोड़ चुके हैं, वो उनको सहाफ़ी बनाया हुआ है, उन्होंने खुद सहाफ़त छोड़ दी हुई है।
अब कौन सा किसी अखबार में लिख रहे हैं या ऐसी कोई बात कर रहे हैं, क्या कंसर्न है इन चीज़ों का? इन चीज़ों को इंटरनेशनल सिनेरियो में देखना पड़ेगा, पाकिस्तान को नुकसान कितना हो रहा है। ये इस तरह के इवेंट बनाकर, इस तरह की चीज़ें जनरेट कर कर हमें इनको कूल डाउन करना है, चीज़ों को आगे लेकर चलना है, और कैसे आगे लेकर चलना है ये हमें सोचना है, हमें इसका फैसला करना है। दूसरा इशू जिस पे बात करनी है, जहांगीर तरीन साहब आगे आ जाओ, उनके अपने मुंह से चीज़ें निकल आएँ। वो ज़मानत की तौसीक करा ली थी, वो चाहते थे कि कोविड है, ईद के बाद जाए। बैंकिंग कोर्ट से ऑलरेडी वो आ चुके हैं, जुरिसडिक्शन एक जगह की तय होनी है, या बैंकिंग कोर्ट के हवाले से आनी है या सेशन बैंकिंग कोर्ट की मेरी ज़ाती जगह के मुताबिक बनती नहीं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से देखा जाए आमला के कॉन्टैक्ट में तो वो सेशन कोर्ट ही बनती है। सेशन कोर्ट में कोर्ट नॉमिनेट करनी थी, वो कौन सी कोर्ट नॉमिनेट करी है ये वफाकी हुकूमत बताएगी। और उन्होंने जहांगीर तरीन ने जब मीडिया से गुफ्तगू करके कहा, उन्होंने कहा इमरान खान से जल्द मुलाकात होगी और ग्रुप साथ होगा। और कुछ लोगों ने कॉल की है और मुलाकात का बताया है। आपको याद होगा पिछले दिनों से जहांगीर तरीन जब अब एक्टिव हुए, पहले 16 आप लोग शो कराए, फिर 29, फिर 40, और उनमें से 10 से ज़्यादा तो नेशनल असम्बली के लोग हैं। यानी ये चीज़ें सारी ये सामने आपके खड़ी हुई हैं कि अगर जहांगीर तरीन चाहें तो गवर्नमेंट तो गिरा सकते हैं ना, वो इस्तीफ़े देकर गवर्नमेंट गिरा देना। यानी तरीका तो यही है, नए इलेक्शन की तरफ बातें ले जाएँ, और डिफेक्शन यानी दूसरी पार्टी में जा नहीं सकते। वो मैंने तफसीली आपको पिछले वीलॉग्स में बता दिया और मैंने क्लियर भी कर दिया था। आर्टिकल 63 को सामने रखते हुए इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, फिर दूसरी सियासी जमात में जा सकेंगे, वरना दूसरी सियासी जमात में आप जा नहीं सकते हैं। सेक्शन 212, 213 इलेक्शन एक्ट का भी बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया था। मेम्बरान्स के हवाले से भी पोजीशन सारी आपके सामने रख दी थी। 30 के करीब सूबाई असम्बली में है, और उस्मान बुज़दार की हुकूमत अगर गिराना चाहें तो देर अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। और मरीम नवाज़ तो यही चाहती थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी यही चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ, मरीम ये चाहती थी, हमज़ा शरीफ और बाकी जो है ना वो बिल्कुल ये नहीं चाहते। वो कहते हैं जितना पंजाब ख़राब आज उस्मान बुज़दार ने कर दिया, इनको भुगतने दें, इनको फेस करने दें। इन्होंने ख़ुद अपनी तबाही की है, तो इस तबाही के ज़िम्मेदार ये ख़ुद हैं, और ये सारे बातें जानें और देखें और फेस करें इस बात को। तो जहांगीर तरीन साहब के जितनी चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने कल भी मैंने बता दिया था, मैं दोहरा दूँ। उनका टारगेट वो एक माफिया के सामने, माफिया क्या वो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनका सियासत से कोई कंसर्न नहीं है कि शुगर मिलों को हाथ ना डाला जाए। सिर्फ जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी नहीं हो रही, तमाम शुगर मिलों के ख़िलाफ़ हो रही है। तो उनकी कोशिश और काविश यही है कि किस तरह से उन तरफ चीज़ें लेके जाया जाए। असल टारगेट उनका आज़म खान है, और आपके सामने शहजाद अकबर मेन है, जो कि उसी ने, शहजाद अकबर ने सियासी जमातों के एहतसाब का निज़ाम, अगर ये शुगर माफिया के हवाले से, आटा चीनी स्कैंडल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, हमें ऑयल पेट्रोलियम के हवाले से देखा जाए, हमें IPPs के हवाले से देखा जाए, तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने इस काम में बहुत आगे की है, कोशिशें की हैं, काविशें की हैं। तो बात मुख्तसरन जब ये है कि जहांगीर तरीन आने वाले दिनों में जो कुछ करना चाहते हैं वो यकीनन इमरान खान से मिलने वाले हैं, ये बात क्लियर हो गई है। उसके साथ वो अपनी डिमांड्स लेकर जा रहे हैं, अपने लोगों के साथ मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने रब्ता किया, मैं बार बार मैंने कहा कि इमरान खान को उनसे मिलना चाहिए। अगर बाजू ख़राब हो जाए, बाजू काटना नहीं, कोशिश करनी चाहिए ठीक करने के हवाले से। और इनको जो भी मसाइल हैं इनको एक प्लेटफॉर्म दे दें। ये चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन तब्दील करें, इन्वेस्टिगेशन तब्दील करने में हर्ज भी कोई नहीं है। और वो चीज़ें सारी और कमज़ोरियाँ का आपके सामने मौजूद हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये FIA का काम नहीं है, ये नैब अगर करेगा तो कुछ रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, वरना नहीं मिल सकेंगे। और रिज़ल्ट अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, अगर वाकई इसके लिए करना चाहते हैं तो आप एक्शन लें, तब आपको होगा फ़ायदा। वरना तो वो कई बातें आ रही हैं कि FIA ने कहा कि नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ आपके सामने मौजूद हैं और वो रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आप लोगों का ये भी गिला रहना है कि मैंने शहबाज शरीफ की ज़मानत पे क्यों नहीं बात की। शहबाज शरीफ की ज़मानत पे मैं तफसीली वीलॉग कर रहा हूँ, वो रात में जो प्रोग्राम अपना करूँगा वो प्रोग्राम रात में नहीं, ये रात में प्रोग्राम ये वाला आप देखेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से कोर्ट में मौजूद था, जो बहस हुई ज़मानत के हवाले से आपके सामने पोजीशन रख दी थी। वो क्या कुछ होना है, क्या तफसीलात वहाँ डिस्कस हुई और क्या होने आगे जा रहा है वो है। बाकी हाई कोर्ट के जजेज़ नए नाम जो हैं, वो 13 नाम जो चीज़ से लाहौर हाई कोर्ट लेके गए थे वो तजवीज़ कर दिए। वो सियासी हैं, गैर सियासी हैं, एफिलिएशन है। 2 तेरियाँ 2 मेरियाँ। एक दोस्त का फ़ोन आया, उन्होंने इस तरह का आर्टिकल 175 की वर्डिंग जो होगी है उस पर भी बात करनी है। लेकिन चूँकि टाइम ज़रा शॉर्ट है हमारे पास, हम जितनी बात कर सकेंगे उतनी बात ही कर सकेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।